जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी ग्रंथादिराज का हम निर्जराधिकार पढ़ रहे हैं। जो विषय चल रहा है, ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मुनि महाराज अपने ज्ञानी पने को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके पूर्वकृत जो कर्म बंधे हुए हैं वे निर्जरा को प्राप्त होते हैं और नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने निश्चय सम्यक दृष्टि जीव की बात पढ़ी। निश्चय सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों का पालन तो करता है लेकिन निश्चय रूप में करता है। पिछली कक्षा में हमने निहिकांक्षित और निर्विचिकित्सा इन 2 अंगों के बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे 2 अंग अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन, निश्चय नहीं की अपेक्षा से उनका क्या स्वरूप है और सम्यक दृष्टि जीव उनका कैसे पालन करता है, देखें गाथा क्रमांक 247। जो हवदिय सम्मूढ़ो, जो हवदिय सम्मूढ़ो, चेदासव्येषु कम्म भावेषु, चेदासव्येषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि, सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो, सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो। बोलिए। जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदासव्येषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो। जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदासव्येषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो। गाथा का एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जो हवदि असम्मूढ़ो, जो अर्थात जो आत्मा, हवदि अर्थात होता है कैसा, असम्मूढ़ो अर्थात अमूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, और अमूढ़ अर्थात उस मिथ्या दृष्टित्व से जो रहित है, जिसकी दृष्टि सम्यक है। चेदा मतलब आत्मा। किससे वह अमूढ़ होता है, किससे अमूर्ख है अर्थात ज्ञानी होता है। सव्येषु कम्म भावेषु, सव्येषु अर्थात सभी, कम्म भावेषु कर्मों के भावों में। वह जो आत्मा है, यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो आत्मा, जो चेदा अर्थात जो आत्मा, सव्येषु कम्म भावेषु असम्मूढ़ो हवदि, सभी कर्म भावों में असम्मूढ़ अर्थात अमूढ़ होता है, अर्थात मिथ्या दृष्टित्व से रहित होता है, मूर्खता से रहित होता है। सो अर्थात वह खलु निश्चित रूप से वह आत्मा, अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि, अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला, सम्मा दिट्ठि सम्यक दृष्टि मुणे दव्वो जानना चाहिए। उस आत्मा को निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। क्या मतलब, यहाँ पर आचार्य भगवान निश्चय नहीं की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिसे हम निश्चय सम्यक दृष्टि कहें अथवा वीतराग सम्यक दृष्टि कहें। उस सम्यक दृष्टि जीव में 8 अंग तो हैं, लेकिन वे 8 अंग निश्चय रूप में हैं। सामान्य रूप से जो व्यवहार की अपेक्षा से 8 अंग कहे गए हैं वो तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को ही प्राप्त है, लेकिन यहाँ जो सम्यक दृष्टि है, जो वीतराग अवस्था को प्राप्त है, ज्ञायक स्वभावी है, उस सम्यक दृष्टि जीव में 8 अंग किस रूप में हैं? सामान्य रूप से यदि हम एक वाक्य में कथन करेंगे तो आत्म स्वरूप में लीन होना ही वहाँ पर 8 अंगों का स्वरूप है। हम तो 8 अंगों की बात कर रहे हैं। आचार्य भगवान तो जहाँ निश्चय परक बात कहते हैं वहाँ तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक हो जाते हैं, तीनों में भी भेद नहीं रहता। तो फिर ये जो 8 अंग अलग अलग कहे गए हैं इनमें भेद कैसे हो सकता है?
लेकिन फिर भी कथन मात्र करके, कथन की अपेक्षा से समझाने का हमें यहाँ पर आचार्य भगवान प्रयास कर रहे हैं कि पूरे 8 अंगों में एक ही बात है, इन सब से दूर होकर के आत्म स्वरूप में तल्लीन होना। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो चेदा अर्थात जो आत्मा सव्वेसु कम्म भावेसु असम्मूढ़ो हवदि, सभी कर्म भावों में, कर्म के सभी भावों में, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी प्रकार के कर्म भावों में असम्मूढ़ अर्थात अमूढ़ होता है, अर्थात मिथ्या बुद्धि से रहित होता है। सो खलु अमूढ़ दिट्ठी, सो अर्थात वह आत्मा, खलु मतलब निश्चय से, अमूढ़ दिट्ठी अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला, अमूढ़ दृष्टि सम्मा दिट्ठी मुनेदवो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जो आत्मा समस्त भावों में, समस्त भाव से यहाँ तात्पर्य चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन भावों में अमूढ़ होता है, उसे निश्चय से अर्थात निश्चय की दृष्टि से अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। नामुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में, हो लीन आप अपने अपने गुणों में, वे ही महान समदृष्टि अमूढ़ दृष्टि, नासाग्र दृष्टि रखना सत्कर्म सृष्टि। अंतिम पंक्ति कितनी अच्छी है। जो शुभ और अशुभ दोनों दृष्टियों से रहित होते हैं, नासाग्र न राग ना द्वेष, नासिका के अग्र भाग पर जिनकी दृष्टि रहते हैं, वास्तव में वे ही समस्त कर्म रूपी सृष्टि अर्थात संसार का समापन करते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप हमने निश्चय से समझा, उसी के आगे उपगुहन अंग का स्वरूप हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगुहण गोदु संविधम माणम, उवगुहण गोदु संविधम माणम, सो उवगुहण गारी, सो उवगुहण गारी, सम्मा दिट्ठी मुनेदवो, सम्मा दिट्ठी मुनेदवो। बोलिए। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगुहण गोदु संविधम माणम, सो उवगुहण गारी, सम्मा दिट्ठी मुनेदवो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगुहण गोदु संविधम माणम, सो उवगुहण गारी, सम्मा दिट्ठी मुनेदवो। गाथा का अर्थ देखें। जो अर्थात जो आत्मा सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भक्ति से युक्त है। सिद्ध से तात्पर्य जिन्होंने अष्ट कर्मों का नाश कर दिया है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ज्ञान दर्शन चेतना मात्र से जो युक्त हैं, अनंत गुणों के जो भंडार हैं, वे ऐसे सिद्ध भगवान की भक्ति से जो युक्त हैं, सहित हैं। और कैसे हैं? उवगुहण गो अर्थात नाश करने वाला है। दो मतलब तो किसका नाश करने वाला है वह आत्मा? सव्वधम्माणम, सभी धर्मों का। सभी धर्मों से तात्पर्य रागादि जितने भी वैभाविक हैं, चाहे वे शुभ हों चाहे अशुभ हों, उन सभी भावों का जो नाश करने वाला है। सो उवगुहणगारी, सो अर्थात वह आत्मा, उवगुहणगारी अर्थात उपगुहनकारी अर्थात उपगुहन अंग का पालन करने वाला, सम्मा दिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि, मुनेदवो जानना चाहिए। उस आत्मा को उपगुहनकारी अथवा उपगुहन अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। किस सम्यक दृष्टि की बात चल रही है? वीतराग सम्यक दृष्टि की। वीतराग सम्यक दृष्टि जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वीतराग स्वसंवेदन से युक्त है, वह किस प्रकार उपगुहन अंग का पालन करता है? जो सिद्ध भक्ति से युक्त है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की भक्ति, आत्मा के वास्तविकता का जिसको ज्ञान हो गया है, परिचय हो गया है, उसमें जो डूबे हुए हैं। दूसरा विशेषण दिया जो सव्वधम्माणम
उवगूहण गो अर्थात सभी प्रकार के राग द्वेषादि जितने भी विभाव हैं, कर्म के जो उदय से, शुभ कर्म के अथवा अशुभ कर्म के उदय से जो शुभ भाव और अशुभ भाव होते हैं, उन सभी विभावों से जो रहित हैं, उन सभी का जो नाश करने वाला है, वास्तव में वही उपगूहन अंग का पालन करने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। फिर से गाथा का एक एक शब्द देखें। जो अर्थात जो आत्मा सिद्ध भक्ति युक्तो, सिद्ध भक्ति से युक्त है, सव्यधर्माणम उवगूहण गो, सभी धर्मों का रागादि जो वैभाविक धर्म हैं, शुभ अथवा अशुभ धर्म हैं, भाव हैं, उन सभी का जो नाश करने वाला है, सो अर्थात वह आत्मा उवगूहण गो अर्थात उपगूहन अंग का पालन करने वाला सम्मा दिट्ठी मुनेदव्वो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जो आत्मा शुद्धात्म भावना से युक्त रूप होकर सिद्ध भक्ति से युक्त हैं, सहित हैं और समस्त रागादि विभाव धर्मों का उपगुहक अर्थात नाश करने वाला है, उसे उपगुहनकारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थात उपगुहन अंग का पालन करने वाला वीतराग सम्यक दृष्टि समझना चाहिए। भैया जी, सिद्ध भक्ति युक्त से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? सिद्ध भक्ति से तात्पर्य सिद्ध भगवान अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप। हम जो अभी संसार में हैं, हमारे साथ तो कर्म लगे हुए हैं, इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो ज्ञान दर्शन युक्त है, जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि जो लक्षण आत्मा के कहे गए हैं, उनसे युक्त है हमारा संसारी जीव का यह आत्मा या संसारी जीव। लेकिन जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अष्ट कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसा वास्तविक स्वरूप जो है वो सिद्ध भगवान है, शुद्ध आत्मा जिसे हम कहते हैं। तो शुद्ध आत्मा में ही तो लीन होकर के शुद्ध आत्मा की भक्ति की जाएगी, शुद्ध आत्मा का चिंतन किया जाएगा, शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करने का जो वहाँ पर उपक्रम है, वास्तव में वही सिद्ध भक्ति है। आचार्य श्री बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, अन्य जो नवदेवता, देवशास्त्र, गुरु आदि की पूजाएं हैं, इनके निमित्त से सम्यक दर्शन हो न हो, लेकिन जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने वाला है, ऐसी सिद्ध भगवान की जब भक्ति करते हैं, उनकी जो पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। क्यों? जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। अन्य पूजाओं में तो उन भगवान का गुणानुवाद किया है, लेकिन सिद्ध भगवान में, सिद्ध भगवान की पूजन में सिद्ध भगवान के गुणानुवाद के साथ साथ आत्मा के वास्तविक स्वरूप का भी तो ज्ञान होता है कि आत्मा कैसी है, इसलिए उससे और अधिक भाव लगते हैं और उस जीव को वास्तविकता का परिज्ञान होता है। जो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव हैं, जब अपने आत्मा में लीन होकर के उसी शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं, तो जो जैसा चिंतन करता है वो वह वैसी उस अवस्था को प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव सिद्ध का चिंतन करने से सिद्ध स्वरूप बन जाता है। भैया जी, यहाँ पर सर्व धर्मों को नाश करने से क्या तात्पर्य है? धर्म से यहाँ अर्थ लेना है भाव रूप में। सभी प्रकार के भाव से तात्पर्य है कर्म के उदय में, शुभ कर्म के उदय में शुभ परिणाम, पुण्य के उदय से, अशुभ कर्म के उदय से अशुभ परिणाम होते हैं। आत्मा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों से, दोनों प्रकार के भावों से रहित होता है, अर्थात उन दोनों विकारी भावों से वह जीव रहित हो गया है, उन भावों का वह नाश करने वाला है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर सव्य धम्माणम शब्द का प्रयोग किया। आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गए हैं वीतरागी, वे मुनि महाराज न शुभ भाव करते हैं न अशुभ भाव करते हैं, मात्र शुद्ध भाव जो आत्मस्वरूप है वे भाव करते हैं। इसलिए उनके लिए यहाँ पर यह विशेषण बतलाया गया। भैया जी, व्यवहारने से उपगूहन अंग का क्या स्वरूप है? आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज रत्नगंडक श्रावकाचार्य में लिखते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम। अर्थात स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्ध मार्ग में स्थित होकर के जो उस मार्ग में स्थित हैं, बाल अशक्त जनाश्रयाम, किसी बाल से यहाँ तात्पर्य है अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जिसे उस वस्तु का, उस चर्या का ज्ञान नहीं है, अथवा अशक्त जनाश्रयाम, अथवा जो उस क्रिया को करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ लोग हैं,
उनके आश्रय से वाच्यताम जो दोष लगा, जो निंदा हुई, उसको यत प्रमार्जंती जो प्रमार्जित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, ढकते हैं और उसे ठीक करते हैं, तद वदंत्युपगुहनम उसे उपगुहन अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव कहा गया है। छेडाला में भी हम पढ़ते हैं, निजगुण अरुपर ओगुण ढाके वा जिन धर्म दीपावे, अर्थात जो अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढकता है। अपने गुणों को ढकने से तात्पर्य अपनी बढ़ाई नहीं करना, सामने वाले में यदि कोई दोष है तो उनको उजागर नहीं करना, वास्तव में वही उपगुहन अंग का पालन करने वाला है। दूसरे के दोषों को ढकने से तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम दूसरों के दोषों को हमेशा देखते ही जाएं, उसको प्रमार्जित भी करना हमारा कर्तव्य है। यदि हमारा साधर्मी किसी अपेक्षा से वह मार्ग से विचलित हो गया है तो उसे पुनः उसी में स्थापन करना, जो स्थितिकरण अंग आगे हम समझेंगे, वह उसका स्वरूप भी हमें समझना चाहिए, तभी तो वहाँ पर उपगुहन अंग का पालन करना सार्थक कहा जाएगा। यह व्यवहार न्याय की अपेक्षा से कहा गया है। हम सभी उस व्यवहार न्याय का भी पालन करें और निश्चय से उपगुहन अंग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि बनने की भावना रखें। भैया जी, ऐसा करने से क्या होता है? वीतराग सम्यक दृष्टि जीव जब इस प्रकार के 8 अंगों का पालन करता है, आत्मस्वरूप में लीन होता है, तब वह अपने जो उसने पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की वो निर्जरा करता है और नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। मोक्ष का यही तो मार्ग है। पूर्वकृत जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं वो निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, नवीन कर्म नहीं बंध रहे हैं, तो जितने कर्म हैं सब धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और वह जीव मोक्ष तक पहुंच जाता है। यही हमें इस गाथा का, जो दोनों गाथाएं पढ़ी, उसका यही सार समझना है। इस जो उपगुहन अंग है और अमूढ़ दृष्टि अंग है, वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से जो कहा गया है, सभी शुभ और अशुभ परिणामों से दूर होकर के जो आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, आत्मा के शुद्ध भाव में स्थित होते हैं, वे ही अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन अंग का पालन करने वाले वीतराग सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मिथ्यात्वे आदिक शुभाशुभ भाव छोड़े, है सिद्ध भक्ति रत है मन को मरोड़े, सम्यक्त्व संग उपगुहन अंग धारी, वे मान्य पूज्य अनगार नहीं अगारी। अनगार से यहाँ तात्पर्य मुनि महाराज और अगारी का तात्पर्य गृहस्थ। ये सब लक्षण किसमें होते हैं? वे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, उनमें ही ये वीतराग के लक्षण घटित होते हैं, नहीं अगारी। गृहस्थ में ऐसा लक्षण नहीं होता। जो लोग गृहस्थ में चतुर्थ गुण स्थान में भी वीतराग सम्यक दर्शन आदि को मानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से इस बात को समझ करके अपनी धारणा आगम के अनुसार बनानी चाहिए। जय जिनेन्द्र।